स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट क्लास एंडोक्राइन सिस्टम में पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था। सो पैंक्रियाटिक ग्लैंड ग्रे ग्लैंड होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। पैंक्रियाटिक ग्लैंड से 3 हार्मोन्स रिलीज होता है, ओके। सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, ओके, ग्लूकागॉन, ओके। ये अल्फा बीटा डेल्टा सेल से रिलीज होता है। सो इंसुलिन का काम क्या है, ओके, ग्लूकागॉन का काम क्या है, सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है, मैं लास्ट क्लास में बोला हूँ। एक छोटा सा उसका इंसुलिन अगर ज़्यादा सिक्रेशन होने से क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेशन होने से हमको वो जो बीमार होता है, डिसीज आता है, उसको हमने डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस मतलब इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन दी बॉडी। इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। अगर इंसुलिन हमारा बॉडी में कम होने से क्या होता है, शुगर का लेवल बढ़ते रहते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सो वो कंडीशन को हमने डायबिटीज मेलिटस, इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लेवल इन द बॉडी इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में भी 2 टाइप्स का होता है, एक टाइप 1, दूसरा टाइप 2। सिर्फ इतना याद रख दीजिए, डायबिटीज मेलिटस मतलब इंसुलिन डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में भी 2 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में होता है हमारा बॉडी का खुद का ऑटो एंटीबॉडी हमारा बॉडी का अंदर जो एंटीबॉडीज होता है खुद पैंक्रियाज को ऊपर एक्ट करता है। पैंक्रियाज को ऊपर एक्ट करने से पैंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करता है, पैंक्रियाज को बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। पैंक्रियाज का बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से पैंक्रियाज का बीटा सेल से इंसुलिन आता नहीं है। तो इंसुलिन नहीं है तो ओके, उधर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। उस टाइप का हमने डायबिटीज मेलिटस को टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। मतलब इधर इंसुलिन लेस नहीं है तो इंसुलिन सीक्रेट होता भी नहीं है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बराबर सीक्रेशन होता है पर बॉडी सेल्स उसको यूज नहीं ले लेते। बॉडी सेल्स आर अनएबल टू रिसीव, मतलब इंसुलिन रिसेप्टर्स डैमेज होता है बॉडी सेल्स में, इंसुलिन रिसेप्टर्स डैमेज होता है, उसको टाइप 2 बोलते हैं, ओके। इसको टाइप 1 को हमने जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, जुवेनाइल और जुवेनाइल इंसुलिन भी बोलते हैं उसको, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं। क्योंकि उधर ये टाइप 1 में हमने इंसुलिन देना ही पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन होता नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन है पर बॉडी सेल्स अच्छे से यूज नहीं ले रहा है, उसको हमने इधर इंसुलिन देने की जरूरत नहीं होता है, हमको अच्छे से फूड से, एक्सरसाइज से, ओके, ये ट्रीट कर सकता है। सो इतना याद रख दीजिए, दिस इज कम्स अंडर द सेकेंड ईयर में आता है। डायबिटीज मेलिटस हो सकते हैं ज़्यादा इंसुलिन अगर सीक्रेट हुआ नहीं है तो बॉडी में, ओके। अभी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करेगा, छोटा का टॉपिक है पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, टू टेस्टिस, टू ओवरी, क्योंकि 3 ग्लैंड रिमेनिंग है। पीनियल ग्लैंड, ओके। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्लैंड में, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड रहता है, मैं बोला था पीनियल ग्लैंड ब्रेन में रहता है। ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल का नीचे, ओके, थर्ड वेंट्रिकल का नीचे रहता है। पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन दी रूट ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल का नीचे भी बोल सकते हैं, तो हाइपोथैलेमस के बाजू भी बोल सकते हैं, ओके। पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बाजू रहते हैं। एक छोटा सा ग्लैंड होता है 10 mm इन लेंथ, 10 mm लेंथ रहता है, लंबा रहता है वो, ओके। वो रेडिश ब्राउन कलर रहता है, ब्रेन में रहते हैं। पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड इन दी ब्रेन, डायग्राम देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। 10 mm होता है लेंथ में, ओके, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ओके। इस पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, पीनियल ग्लैंड रिलीज द हार्मोन मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हमने मेलाटोनिन बोलते हैं, ठीक है। याद रख दीजिए, मेलानिन नहीं, मेलानिन इज अलग, मेलानिन इज स्किन से रिलीज होता है, स्किन रिलेटेड होता है मेलानिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड, ओके। ये मेलाटोनिन हार्मोन, इसको हमने इन शॉर्टली इसको हमने थर्ड आई भी बोलते हैं, थर्ड आई। आप हमने कभी बोलते रहते हैं ना, मतलब तीसरा आंख से देखता है, ऐसा थर्ड आई का काम कौन सा करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है, ओके। ये उसका काम क्या है, मेलाटोनिन का हार्मोन, ओके, सर्कैडियन रिदम और
24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल भी बोलते हैं उसको, नहीं तो डाययूरेनल रिदम का काम करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है? सर्काडियन रिदम और 24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल और डाययूरेनल रिदम। मतलब इसका काम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमको कल संडे है तो हम क्या करते हैं? आराम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठता भी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा बॉडी सेल्स रिलैक्स में रहता है। कल संडे है, कल से जल्दी उठना नहीं है, मतलब रिलैक्स में सो जाता है। अगर वही मंडे है तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे तो हमको सुबह उठ के कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा, तब हमने प्री डिसाइड करते हैं सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के तैयार होना है, कॉलेज से 7 बजे घर से निकलना है, 8 बजे बस स्टैंड पहुँचते हैं, 9 बजे कॉलेज पहुँचने का है। ओके, इतना टेंशन होता है। मतलब प्री माइंडली हमने जो सोते हैं, सोने के टाइम अलार्म जैसा काम करते हैं वो। ओके, अगर हमने कल क्या करना है, कितना बजे उठना है, अगर कल मैं कहीं पे दूसरा गांव में जा रहा हूँ, कुछ मीटिंग के जा रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठना है, हमने प्री कॉन्शियसली सोच के सो जाते हैं। अगर अलार्म नहीं है तो खुद भी हम उठते हैं। कैसे उठते हैं? हमने प्रीली सोचते हैं सुबह 4 बजे उठना है, उधर जाना है। ये ऐसा काम करता है मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से। ये इसका काम मेन है। इसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम 24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल। मतलब 24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल 24 आवर्स में कब सोना है, कब उठना है, वो मैनेज करने के लिए, हम बॉडी को मैनेज करने के लिए वो सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, डाययूरेनल रिदम बोलते हैं, नहीं तो 24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल भी बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन से होता है। इससे एक और मेंटेन करते हैं, रास बोलते हैं, RAS, रेटिकुलोसाइट एक्टिवेट सिस्टम। रेटिकुलो एक्टिवेट सिस्टम करके आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। ये क्लोजली रिलेटेड टू दी नर्वस सिस्टम ऑफ दी रेटिकुलो एक्टिवेट सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आता है। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। द फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन, सर्कैडियन रिदम, 24 आवर स्लीप वेकअप साइकिल, ओके, डाययूरेनल रिदम भी बोलते हैं, इतना याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, ये मेलाटोनिन हार्मोन को थीफ हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब चोरी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि है ना बाकी सब हार्मोन का काम में घुस जाता है वो। मतलब सब हार्मोन का काम भी मैं करूंगा ऐसा बोलते हैं। ये हार्मोन एक अलग सा हार्मोन है बॉडी में, मतलब सब हार्मोन का फंक्शन थोड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली हमारे बॉडी में कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। सो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके थोड़ा बहुत टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए साथ देता है, मतलब कोशिश करता है। ओके, चोरी मतलब उसका फंक्शन वो भी थोड़ा लेने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए उसको चोरी हार्मोन बोलते हैं। अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी थोड़ा रेगुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेट किसने करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, उसका काम है एक्चुअली। बट ये क्या करते हैं, उसमें भी थोड़ा घुस जाके मैं भी थोड़ा उसको रेगुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्यूनिटी। ओके, इस अफेक्ट द इम्यूनिटी में भी अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी WBC का काम है। ओके, इम्यूनिटी WBC का काम है, वो WBC में भी थोड़ा घुस जाके उसका भी काम करने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वो थीफ हार्मोन सबका काम थोड़ा चोरी से लेके करने के लिए कोशिश करते हैं। और मेन काम ये है सर्कैडियन एंड डाययूरेनल रिदम, ये खुद का काम है। नेक्स्ट काम होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ओके, इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है। ओके, ये फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड, इतना याद रख दीजिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट। पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल ग्लैंड 10 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। ओके, ये इतना फंक्शन। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड हमने डायग्राम में देखा है और थाइमस ग्लैंड के बारे में बोला मैं ऑलरेडी, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं। थाइमस ग्लैंड चेस्ट पे रहते हैं। चेस्ट पे वो भी कहाँ पे रहते हैं? चेस्ट पे। ओके, वो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के पीछे रहता है, इधर बाजू में हार्ट आता है, हार्ट से एक आर्टरी निकलते हैं, अवोटा को आगे रहता है, स्टर्नम के पीछे रहता है। इट इज अ ओके वेंट्रल साइड ऑफ दी, ओके, इट इज अ डॉर्सल साइड ऑफ दी, डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी स्टर्नम एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ दी अवोटा से आगे रहता है, स्टर्नम से पीछे रहता है। ओके, ये थाइमस ग्लैंड है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इसका काम क्या है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमारा बॉडी में थाइमोसिन का काम क्या है, मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स को मेचर करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स मेचर करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है उसके बारे में हम छोटा सा देखना पड़ेगा। हमारा बॉडी के अंदर
टी लिम्फोसाइट्स ये WBC का पार्ट है हमारे बॉडी में, RBC WBC प्लेटलेट, RBC WBC प्लेटलेट, क्योंकि WBC में दो पार्ट होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। ओके, WBC में अगेन दो टाइप्स होता है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। ओके, ये सब RBC WBC प्लेटलेट बोन मैरो, बोन का एंड में बोन मैरो करके रहता है, बोन मैरो से रिलीज होता है। ओके, इधर बोन मैरो से रिलीज करने के टाइम ये बी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो से रिलीज होता है, टी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ब्लड में एंटर होता है। इधर बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, मतलब बोन मैरो में मैच्योर होके ब्लड में एंटर होता है। टी लिम्फोसाइट्स इमैच्योर फॉर्म में रिलीज होता है, बोन मैरो में इमैच्योर फॉर्म मतलब अच्छे से डेवलप होता नहीं है, इमैच्योर फॉर्म में रिलीज होके ब्लड में जाता है। ये ब्लड से इमैच्योर ब्लड से फिर थाइमस ग्लैंड में जाता है, थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होता है। थाइमस ग्लैंड में जाके क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, बी लिम्फोसाइट्स को नहीं, ओनली टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स रेड ये बोन मैरो में ही मैच्योर होकर ब्लड में आता है, बट टी लिम्फोसाइट्स इमैच्योर फॉर्म में रिलीज होकर ब्लड में आ जाता है, ब्लड से थाइमस ग्लैंड में जाता है। थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड एज मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी बोलते हैं उसकी। इनफैक्ट थाइमस ग्लैंड वर्क्स एज ए मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि जो भी इधर टी लिम्फोसाइट्स आता है, टी लिम्फोसाइट्स को ये ट्रेनिंग देता है। टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, मतलब जैसा हम मिलिट्री ट्रेनिंग में कैसे करते हैं, बहुत लोग ट्रेनिंग में जाता है, उसमें सब लोग सिलेक्ट होता नहीं है। ओके, ट्रेनिंग में बहुत हार्ड वर्क करता है, फिर हमारा देश का रक्षा करने के लिए छोड़ता है। ऐसा टी लिम्फोसाइट्स इधर आता है ब्लड से, बहुत सारा टी लिम्फोसाइट्स को मारता है। थाइमस ग्लैंड बहुत सारा टी लिम्फोसाइट्स मर जाता है, ओनली थोड़ा टी लिम्फोसाइट्स कैपेबल होता है, क्योंकि इतना ट्रेनिंग देता है थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स को। मतलब क्यों ट्रेनिंग देता है, ये मेच्योर होके हमारा बॉडी को एंटीजन से फाइट करने के लिए, मतलब एक सोल्जर जैसा तैयार करते हैं। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स को सोल्जर जैसा तैयार करके बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि जो भी एंटीजन आता है तब फाइट करने के लिए। जो भी वीक टी लिम्फोसाइट्स है वो मर जाता है। मोस्टली 60% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर डेड हियर ओनली 40% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर एंटर इनटू द थाइमस ग्लैंड, देन थाइमस ग्लैंड्स मैच्योर द टी लिम्फोसाइट्स। ओके, देन अगेन रिलीज इनटू द ब्लड, वापस ब्लड में छोड़ देते हैं। ब्लड में आके वो हमारा बॉडी में एंटीबॉडी जैसा काम करते हैं। ये थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन जो रिलीज होता है ना, वो थाइमोसिन हार्मोन से ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, मैच्योर होता है। थाइमोसिन हार्मोन से टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होता है। ओके, इसलिए हमारा बॉडी में इम्यूनिटी पावर आता है। इम्यूनिटी पावर में बहुत सारा इम्यूनिटी आता है। इससे टी लिम्फोसाइट से हमारा बॉडी में जो इम्यूनिटी आते हैं उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इतना सारा टाइप्स आता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मतलब HIV पेशेंट में अगर एड्स हो गए तो एड्स में यही टी लिम्फोसाइट्स को एड्स का वायरस खा लेता है। ओके, याद रख दीजिए, यही हमारा बॉडी में मेन फाइटिंग सेल्स है। ओके, ये टी लिम्फोसाइट्स को थाइमस ग्लैंड वो एक्टिव करके, मतलब थाइमस ग्लैंड उसको ट्रेन करके एक्टिव करके भेज देते हैं। ओके, ये थाइमोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थाइमोसिन हार्मोन सिर्फ टी का भी नहीं है, बी का भी इंपॉर्टेंट है। इधर बी मैच्योर हो के आया, बट बी काम करने के लिए, बी लिम्फोसाइट्स काम करने के लिए थाइमोसिन चाहिए। ओके, तभी भी वो इम्यूनिटी देने के लिए चालू करते हैं। उस टाइप की इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी हमारा बॉडी में। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ये इम्यूनिटी तैयार करने का काम थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करते हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स को प्रिपेयर करते हैं, मेच्योर करके ओके भेज देते हैं। इतना काम है थाइमस ग्लैंड्स is situated in the chest behind the sternum and in front of the aorta. Thymus gland releases the hormone thymosin. Thymosin helps to mature the T lymphocytes. Okay, then T lymphocytes acts as a immune in our body. This immunity is called as cell mediated immunity. Okay, ये simply ये प्रोसेस याद रख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है thymus gland. Okay, next gland है टू टेस्टिस एंड टू ओवरी। ओके, पिट्यूटरी देखा, थायराइड देखा, पैराथायराइड देखा, एड्रेनल ग्लैंड देखा, ओके, पीनियल ग्लैंड देखा, थाइमस ग्लैंड भी देखा, लास्ट टू टेस्टिस टू ओवरी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर से आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर भी इसका काम क्या होता है, टू टेस्टिस से टू ओवरी ये
हाँ, कौन सा ग्लैंड का अंदर रेगुलेट होता है? अभी हमने पहले देखा एंटीरियर पिट्यूटरी से लुटेनाइजिंग हार्मोन, पॉलिटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। अगर लुटेनाइजिंग हार्मोन, पॉलिटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं, टेस्टिस के ऊपर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स ग्लैंड है टेस्टिस, सेक्स हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल्स में स्पर्म जनरेट करने के लिए, स्पर्म, मेल्स में स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म जनरेट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। ओके, फेशियल, ओके, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर्स, मतलब प्यूबर्टी होने में, प्यूबर्टी जब होता है, प्यूबर्टी होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी हेयर्स ग्रोथ होने के लिए, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने के लिए, फेशियल चेंजेस होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। आरबीसी प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी आरबीसी मतलब एड्रिनल ग्लैंड से सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। ओके, और वही पार्ट से एरिथ्रोपोएटिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स इन दी आरबीसी प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत। हाँ, सब कुछ आरबीसी टेस्टोस्टेरोन से ही रिलीज नहीं होता है। ओके, बट समवेयर इट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ओके, देन एक्ट्स ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कैसे? अगर हमको सेक्सुअल डिजायर हो गए तो सेक्सुअल डिजायर होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्रेन में गया तो ब्रेन से हमको सेक्सुअल डिजायर आता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन होते रहते हैं तो सेक्सुअल डिजायर हमको आता है। सेक्सुअल डिजायर से हमने वो सेक्सुअल एक्टिविटी करके सेटिस्फेक्शन लेते हैं, उसको हमने लिबिडो बोलते हैं, या बीआईडो। ये वर्ड कभी आते रहेगा, याद रख दीजिए। लिबिडो मतलब दिस इज अ सेक्सुअल डिजायर फ्रॉम द ब्रेन। हम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए ब्रेन से जो सोचते हैं, ये लिबिडो बोलते हैं उसको। ओके, जब होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो ये एक्शन आता है। ये मेल्स में होता है। मेल्स में टू टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म। ओके, एक्सिलरी हेयर्स ग्रोथ, आरबीसी प्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन सीएनएस मतलब लिबिडो काम के लिए। यही फीमेल में क्या करते हैं? पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर ओवरी में एक्ट करते हैं। ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, ओवरी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। ये ओवरी एवरी 28 डेज को प्यूबर्टी के बाद वन ओवम रिलीज होता है। ओके, ओवम रिलीज होने से पहला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सॉरी ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? ओके, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ईस्ट्रोजन हार्मोन से ये ओवरी से ओवम कब रिलीज होता है? प्यूबर्टी के बाद। मतलब प्यूबर्टी कैसे मालूम होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, हिप्स वाइड होता है। ओके, नेक्स्ट हाई पिच्ड वॉइस होता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये सब काम ईस्ट्रोजन हार्मोन से। ओके, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बाय दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन दी ओवरी। ओवरी के बाद एक्ट करने के बाद ओवरी से प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने के लिए मतलब प्यूबर्टी के बाद होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करते हैं। ओके, हिप्स वाइड होता है क्योंकि अकोमोडेशन ऑफ दी बेबी, अगर प्रेगनेंसी हो गए तो बेबी आके उसमें अकोमोडेट करने के लिए हिप्स वाइड होता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चालू रहते हैं। ओके, ब्रेस्ट भी डेवलपमेंट करते हैं। ओके, अगर वही ओवम इधर से आने के बाद, ओवम रिलीज होने के बाद, ओवरी से ओवम बाहर आने के बाद इसमें ये कार्पस लूटियम करके एक ये ओवम इसमें से बाहर आ गए, ये वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ये लेयर इधर ही रहते हैं, उसको कार्पस लूटियम बोलते हैं। कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हमने प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स हमको प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। ओके, मीन्स जो भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गए तो वो एंडोमेट्रियम को मतलब यूट्रस को तैयार रखते हैं, बेबी डेवलपमेंट करने के लिए तैयार रखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, इतना याद रख दीजिए। सिर्फ प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करते, फिर अगर प्रेगनेंसी हो गए तो ब्रेस्ट और भी डेवलपमेंट होता है। ओके, ब्रेस्ट का अल्विला है। ओके, निपल्स में जो अल्विला होता है, अल्विला भी डेवलपमेंट होता है। ब्रेस्ट भी सेकेंड टाइम और फिर से प्रेगनेंसी का टाइम और डेवलपमेंट होता है। हिप्स और वाइडर होता है, इसके लिए काम करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, अल्विला वाइडर करते हैं, ब्रेस्ट अगेन डेवलपमेंट करते हैं। ओके, हिप्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू कलेक्ट करके रखते हैं। दिस इज द व्हाट द फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ओके, टेस्टोस्टेरोन इसमें से आता है। दिस ऑल कंप्लीट्स द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया।
इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।